सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पूर्व मदरसा के पूर्व अध्यक्ष एस.के. मुद्दीन जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और जो 4 बार मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा भी जिन्हें मिला है, जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। संस्कारधानी जबलपुर के एक प्रमुख राजनयिक जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, सम्मानीय एस.के. मुद्दीन साहब गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और सुनील नेताजी, अरविंद राजा जी अभिनंदन करें, स्वागत करें सम्मानीय एस.के. मुद्दीन साहब का, सचिन जी सहारा और वीरन जी मोदी। और हम सारे लोग एस.के. मुद्दीन साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें, जिन्होंने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और दिगंबर संतों के प्रति इन चरणों में विशेष अनुराग रखते हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में भी कई बार उपस्थित हुए हैं, नमन किया है। प्रश्न के लिए आमंत्रित है। सबसे पहले तो मुनि श्री के चरणों में मैं सादर नमन करता हूं और मेरा सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य विद्यासागर जी के ही मुझे दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब एमपी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन था तो करीब 4 लाख मदरसे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ते थे, लाखों की संख्या में। तो मैंने जो दोपहर का मध्याह्न भोजन होता था शुद्ध शाकाहारी करवा दिया था। मन में थोड़ी सी एक शंका है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बने रहें, मुसलमान बने रहें, सिख बने रहें, ईसाई बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिस दिन हम हिंदुस्तान के बाहर पहला कदम रखते हैं उस दिन ना हम हिंदू रहते हैं, ना मुसलमान रहते हैं, ना सिख रहते हैं, ना ईसाई रहते हैं। अगर कुछ रहते हैं तो सिर्फ भारतीय और हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी और भारतीय ही कहलाते हैं। जब हमारी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी और भारतीय की पहचान है तो हिंदुस्तान के अंदर ये जाति धर्म के नाम पर क्यों समय समय से विवाद होते रहते हैं? क्योंकि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ते की तरह है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है और इस गुलदस्ते को गुलदस्ता ही बने रहने देना चाहिए। अपनी अपनी जातियां सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। संप्रदाय बने रहे, दिक्कत नहीं है। धर्म चलते रहे, परेशानी नहीं। परेशानी जाति से नहीं, जातीयता से। कठिनाई संप्रदाय से नहीं, सांप्रदायिकता से है। मुश्किल धर्म ने नहीं, धर्मांधता से है। तो हम समाज को जातीयता, सांप्रदायिकता और धर्मांधता की मनोवृत्ति से मुक्त रखें और इन सब का एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्मिकता या मानवता। इन सब के साथ व्यवहारिक जीवन में मानवता का पाठ पढ़ाए और आंतरिक जीवन में व्यक्ति को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कराए, तभी सब लोग विशुद्ध भारतीय बन पाएंगे और अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।